एक बात सोचिए, आप में से कितने लोग सुबह उठते ही अपने जीवन साथी से कहते हैं चाय बना दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन क्या कभी इतना भी कहा है कि तुम्हारा धन्यवाद, तुम मेरे जीवन में हो इसलिए मेरा जीवन आसान है। ऐसी ही एक घटना है। एक व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष की थी। हर सुबह उठते ही वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते चाय बना दो। वर्षों से यही क्रम चल रहा था, लेकिन उस दिन आवाज़ देने पर उनको कोई उत्तर नहीं मिला। जब उन्होंने उठकर देखा तो उनकी पत्नी इस संसार से जा चुकी थी। क्षण भर में पूरी दुनिया बदल गई। उस दिन उन्हें समझ आया कि जिस व्यक्ति को वे सामान्य समझते थे वही उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा था। अब हर बात याद आने लगी, अपनी पत्नी का त्याग, उसकी सेवा, उसका मौन प्रेम और अपनी कठोर वाणी। लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। रोते रोते उन्होंने कहा अपनी पत्नी को कि मुझे माफ़ कर दो, और तभी उनकी आँख खुल गई। वो केवल एक सपना था। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। तो भाइयों और बहनों, यहीं से धर्म शुरू होता है। धर्म केवल मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ने का नाम नहीं है। धर्म तो घर लौटकर अपनी वाणी को मधुर बनाने का नाम है। धर्म यह है कि जो हमारे लिए प्रतिदिन त्याग कर रहा है उसके प्रति कृतज्ञ रहें। धर्म यह है कि अहंकार छोड़कर समय रहते धन्यवाद, क्षमा कीजिए और मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ कह सकिए, क्योंकि मृत्यु कभी सूचना देकर नहीं आती। इसलिए ऐसा मत होने दीजिए कि एक दिन तस्वीर के सामने खड़े होकर कहना पड़े काश मैंने जीते जी तुम्हारी कद्र की होती। याद रखिए, धर्म का सबसे सुंदर रूप केवल पूजा नहीं बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, विनय, कृतज्ञता और क्षमा का उतर आना है। स्वयं चिंतन कीजिए।